करौली उपमंडल के पंजावर गांव में 7 साल के अबोध बालक पड़ोसी के ताया ने दरार से वार करते हुए लहूलुहान कर डाला। आरोपी ने अपने ही भतीजे के दोनों कानों और गर्दन पर कई वार किए हैं। बताया जा रहा है कि जब आरोपी ने अपने भतीजे पर हमला किया तो उस समय बच्चा घर पर अकेला था और उसकी मां घर से बाहर किसी काम से गई थी। जैसे ही महिला घर पहुंची तो तुरंत अपने बेटे को उपचार के लिए ले जाने लगी, लेकिन आरोपी के सिर पर खून सवार था और उसने अपनी भाभी को भी नहीं बख्शा। उस पर भी दरार से ताबड़तोड़ वार कर डाले। घटना के दौरान दोनों माँ बेटे बुरी तरह से घायल हो गए। पास ही के खेतों में काम कर रहे किसान अवतार राणा अन्य लोगों के साथ घटनास्थल की तरफ भागे और गंभीर रूप से घायल माँ बेटे को ऊना अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बच्चे अंशित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जबकि उसकी मां का उपचार जारी है। मैं अपने खेत से आ रहा था, उधर से ट्रैक्टर देखने गया रास्ता, तो अपनी गाड़ी में आ रहा था घर को, तो रास्ते में मेरे को लोगों ने रोक कर कहा भी लड़ाई होगी, जहाँ झगड़ा जब देखो। वहाँ बस भी रुकी हुई थी एक, तो मैंने देखा तो मेरे पास लड़के आए भाग के गाँव के, कहते जो यहाँ झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, इन्हें डांट डूट से काट दिया अपने बच्चों को, अपनी भरजाई को। तो मैंने कहा बच्चों, अपने बच्चों को? कहते नहीं जी देखो आके। जब मैंने देखा तो जनानी बैठी थी बच्चे को लेकर, तो उसके काफ़ी चोटें लगी, गंभीर रूप से घायल था वो, कान कट गए, दोनों तरफ से कान कट गए उसके। तो पीछे एक इंजरी आई है, दोनों कानों के नीचे बहुत गहरा जख्म था, तो उसकी माँ के भी लगी हुई थी चोट। फिर मैंने कहा अब लेके जाओ इनको, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, कहते नहीं एम्बुलेंस को फ़ोन किया नहीं किसी ने। फिर कहते अपनी गाड़ी में ले जाओ। फिर मैं अपनी गाड़ी में उनको लेके आ गया, दोनों को, माँ और बेटे को। फिर मैंने उनको रास्ते में पूछा मैं कैसे हुआ, कहते इनका जो ताया ना जी, उसकी दवाई चल रही है, डिप्रेशन में है वो। तो उसने, मैं सुबह दूध लेने गई अपने घर से, तो उसने पता नहीं अपने उठा, डांट से बच्चों काट गया, पता ही नहीं। कहते मैंने होया क्या, कहते ये तो पता ही नहीं क्यों काटा क्यों नहीं काटा, वैसे दवाई चल रही है डिप्रेशन की। महिला के भी चोटें लगी हैं? महिला के भी सिर में लग, जब लेके आ रही थी ना बच्चे को उठा के अपने कमरे से, तो उसने अपने उसको भी मार दिया, उसकी उंगलियां काट दी, दोनों उंगलियों में लगी हुई है राइट साइड में। फिर उसके सिर पे लग गई, जहाँ पे 6 इंच तकरीबन, काफ़ी डांट का जो जख्म होता है, डांट होता है लकड़ी काटर, वो मारा, तो उससे उसका भी सिर पे काफी टांके लगे, उसके भी चोट गंभीर है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने बताया है कि पुलिस ने घटना के संबंध में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी सोहन लाल उर्फ गोल्डी को हिरासत में ले लिया गया है। बच्चे और उसकी मां की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद घटना में कुछ अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। एसपी उन्होंने कहा है कि इस हमले के पीछे कारणों के बारे में पता नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार आरोपी ने ये कदम क्यों उठाया। आज सुबह पंडुगा चौकी में हमको एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि लड़ाई झगड़ा कहीं पंजावर स्थित एक घर में हुआ है। मौके पे पुलिस जाने से पहले ही ये इन्फॉर्मेशन जो है हॉस्पिटल से हमको आई थी। जब मौके की वेरिफिकेशन की गई तो एक 5 साल का बच्चा और उनकी जो मदर थी उस बच्चे की, उन पे कुछ अटैक जो है वो हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके चलते जब इंक्वायरी फर्दर की गई तो पता चला कि जो मदर है वो बच्चे को छोड़ के बाहर गई हुई थी। पीछे से जो उनका ताया था इस बच्चे का, उसने जो है उस पर अटैक किया है। अभी हमको शक है कि किसी धारदार हथियार से जो है उस पर हमला किया गया है बच्चे पे। जब हेल्प लेने के लिए वो बच्चे को लेके माँ जाने लगी तो पीछे से उनकी माँ पे भी अटैक किया गया। जो हमारा अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें हमने एफआईआर जो है इसमें रजिस्टर कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर के ओपिनियन आने के बाद जो है हम रेलेवेंट सेक्शंस जो है इसमें लगाएंगे और जो एक्यूज्ड व्यक्ति है उसको डिटेन कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें कंटिन्यू। सर, इसमें इस मारपीट के कोई कारण अभी तक सामने आ पाया? देखिए, कारण तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। ये किस कारण से हुआ ये अभी हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। पर फिर भी मतलब रिश्तेदार होने के नाते इन्होंने क्यों इस तरह का कदम उठाया, इसको हम इंक्वायर करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको कंप्लीट करेंगे। बता दें कि महिला का पति नवीन कुमार एक उद्योग में नौकरी करता है। घटना के वक्त वो अपनी ड्यूटी पर था, जबकि जानकारी मिलने के बाद वो भी फौरन रीजनल अस्पताल ऊना पहुंचा। घटना के बाद से ही गांव में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।